मदर्स डे के इतने सारे ऑर्डर्स और फिर उनकी कहानियाँ और फिर आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स ना शेयर हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो चुका है बिकॉज अब हो जाता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा और आप लोगों के लिए ईच एंड एवरी स्टेप रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। बस टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास बहुत सारी हैं आज, जो मैंने आज कोई मिस्टेक नहीं की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो मैंने ये किया कि मेरी जो 2 स्टूडेंट्स थी जो कि काफ़ी ट्रेन हो चुकी हैं, तो हम 4 बंदे थे टोटल। तो उससे ये हुआ कि मेरा काम जो है, मेरा वर्कलोड मतलब ये है कि जो फुल डे में लगा के केक नीट करती तो वो 4-5 घंटे में वो काम हमारा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, थीम मैंने सिलेक्ट की थी पर्पल। सारी रील्स मेरी पर्पल कलर में थी। ईद की मेरी सारी रील्स ग्रीन में थी, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वैलेंटाइन डे की सारी रेड में थी। तो लेट्स सी के मुझे बड़ी ईद के लिए कोई थीम का कलर सिलेक्ट कर सजेस्ट करें बहुत अच्छा सा। और आगे फादर्स डे भी आ रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि जो है वो सारा कुछ हो गया। इस बार मैंने ये किया कि मैंने एक डायरी में पूरी एक लिस्ट बना ली 35 ऑर्डर्स से, और उनकी मैंने लिस्ट बना ली। मैंने उनकी इंस्टा आईडी का नेम, व्हाट्सएप का नेम, फिर उनका फ्लेवर, लोकेशन, नंबर, टाइम और कस्टमाइजेशन और एरिया, सब कुछ मैंने ब्लॉग्स बना के लिखे। और 35 ऑर्डर्स पूरे के पूरे एक डायरी पर मेरे सेट हो गए थे। हर चीज़ मेरे सामने थी, मुझे बार बार जाकर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं खोलना पड़ रहा था। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग जो जिसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचाया। उसके बाद फ्लेवर जो थे वो मैंने सबसे पहले सारे बना ली, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने रेड वेलवेट फ्लेवर की जगह चॉकलेट दे दिया था, तो उन कस्टमर ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। रात को 2 बजे घर आके इतनी सारी बेल्स मारी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। फिर आप लोग कहते हैं कि कस्टमर को कुछ ना कहें। खैर, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो फिर ये हुआ कि वो फ्लेवर्स भी सारे हो गए। जब कोटिंग कर दी तो मैंने कहा ये तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। देन फिर मैंने वनीला वालों को, चॉकलेट वालों को प्लेन रखा और वनीला वालों के ऊपर थोड़ी सी वेस्ट डाल दी। अब जब कस्टमाइजेशन की बारी आई तो मैंने कहा तो फिर कवर होकर वनीला वाले एक जैसे हो जाएंगे। तो फिर हमने ये किया कि बॉक्सेस के ऊपर हमने फ्लेवर लिख दिए। जो वनीला थे, जो पाइनएप्पल थे, क्योंकि मदर्स डे था तो मदर्स को ज़्यादा फ्रेश क्रीम ज़रा पसंद होता है ना, तो ज़्यादातर लोगों ने फ्रेश क्रीम ऑर्डर किया था। चॉकलेट मेरे काफ़ी काम थे, तो हमने सब बॉक्सेस पे उनके लिख दिए फ्लेवर। फिर हमने ये किया कि हमने हर बॉक्सेस के ऊपर जो है, क्योंकि वैलेंटाइन डे पे हम राइडर को बता दें ये वाला पार्सल यहाँ देना है, ये वाला पार्सल यहाँ देना है, तो वो इतनी मुश्किल स्टोरी होगी। तो हमने हर बॉक्स के ऊपर एक छोटी सी चिट लगा दी जिसमें उसका हमने एरिया लिख दिया। बाकी लोकेशन जो थी वो हमने राइडर को व्हाट्सएप कर दी थी, उनके नंबर सब कुछ कस्टमर से लेकर। बड़ा अच्छा रहा प्रोसेस जो भी था। तो ये बड़ा स्मूथ रह गया। 3-4 राइडर्स थे जिनके हाथ हमने पार्सल डिलीवर करा दिए थे, कुछ इन ड्राइव भी करवा दी थी। तो बड़ा स्मूथली जो है वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। लास्ट का पार्सल जो था वो 5 बजे, लास्ट पार्सल 5 बजे डिलीवर होना था, वो 7 बजे हुआ। थोड़ा सा ज़ाहिर है वो ट्रैफिक में इधर उधर होता है, बट शी वाज आल्सो हैप्पी के सब बहुत अच्छा था। केक्स के साथ सैटरडे वाले दिन एक ये केक था, कस्टमर को मैं साथ साथ दिखाई जा रही थी पिक्चर, ताकि लास्ट में मेरे कस्टमर कोई चेंजिंग ना करवाए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास। तो फिर मुझे ये था कि मुझे ये वो केक बनाना था। इनसे मैंने कमिटमेंट की हुई थी सैटरडे नाइट की, और वो नहीं बन पाए क्योंकि कपकेक्स ही ख़त्म हो गए थे। कपकेक्स के इतने बैग माशाल्लाह कोई 150 प्लस कपकेक्स हम लोगों ने बेक किए। 6-7 बैच मेरी मेड ने किए, 6-7 बैच मैंने किए। दैन फिर सुबह ख़त्म, फिर मैंने 6-7 बैच किए, और लास्ट में रात में फिर ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने काफ़ी सारे कपकेक्स बेक किए, क्योंकि मुझे बुक केक के लिए 3 सेट थे, तो 21 वो, फिर एल्सा वाला एक केक बना था 6 उसके, और कुछ 3-4 डिशेज़ आखिर में कंफर्म हुई थी तो उनके। तो ये बुक केक मैंने रात को ही मतलब इनके बना कर रख दिए थे, और सुबह सबसे पहले उठ के मैंने नाश्ता करने के बाद ये वाला पार्सल डिलीवर करवाया 11 बजे, क्योंकि आंटी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, बट मैंने सॉरी करके जो है ना वो उनसे एक्सक्यूज़ वगैरह कर लिया। तो शी वाज़ ओके, क्योंकि रेगुलर कस्टमर है तो वो हो गया। अब आती थी डिस्पैचिंग की बारी। हम लोगों ने 1 बाय 1 इसी तरह देखें चिट वो येलो आपको नज़र आ रही होगी, तो हमने पैकिंग करते जा रहे थे, और बस जो जाते जा रहे थे उनकी कटिंग करते जा रहे थे, और फ्रिज में बस इस तरह लोड कम होता जा रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स होते जा रहे थे हम लोग। और फिर ये आखिर में जो पार्सल्स वगैरह रह गए थे एक्स्ट्रा, ये भी हमारा आज के दिन ही बना था। ये टॉपर भी मेरी हेल्पर ने बनाया है, बहुत ही नीट, बहुत ही प्यारी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ये मेरी हेल्पर नहीं, एक्चुअली मुझसे सीखने आई थी, पर इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसी कोई हेल्पर मिल जाए 2 तो मेरी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। यहाँ पर काम होने वाला था ख़त्म, और बहुत सा भूख लगी थी। हम लोगों ने करी था पिज़्ज़ा ऑर्डर, बस मैं चाहती कि फटाफट से जो रह गए हैं वो भी सारे डिस्पैच हो जाएँ, ताकि फिर हम आराम से सुकून करें। अलबत्ता बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, 4 बजे के ऑनवर्ड भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आई जो पार्सल मांग रहे थे अर्जेंट ऑर्डर। लेकिन कुछ भी 35 ऑर्डर बनाने के बाद, मतलब 33 प्लस या 35 थे बनाने के बाद, मुझ में तो किसी चीज़ की हिम्मत नहीं बची थी, और कुछ भी लेफ़्ट ओवर मतलब बचा ही था। मुश्किल से वही ऑर्डर कंप्लीट हुए जो बनाए थे। अच्छा, ये एक कस्टमाइज बास्केट थी जो मुझे आप ही ने रेडी कर दी, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था। तो बस ये थोड़ा वर्क चल रहा था, मिक्स एंड मैच। तो बस सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ये एल्सा वाला जो केक था, ये सुबह सबसे पहले ये बना, क्योंकि इसका पिकअप जो है ना वो 1 बजे था।
तो बस कामों में ये काम भी हो गया और ये था कि बस सब बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर लास्ट में मैं अपने पर्पल हाथों के साथ जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रही हूँ। ये कुछ पार्सल जो डिस्पैच करने के रह गए हैं, तो बस ये हम खाने के बाद ये भी डिस्पैच करेंगे। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम था। जब मैंने डील बनाई थी तो जस्ट कलर का ही क्वेश्चन था, तो मैंने डार्क वाला पर्पल विब्ग्योर का यूज़ किया है और लाइट वाला मिल्कीज़ का, क्योंकि विब्ग्योर का कलर थोड़ा सा डार्क है, मिल्कीज़ का लाइट है। तो बस इस तरह से, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर कर दूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।